बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद पी एस एक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले फीपीलीपी देखते हैं, फिर टेक्निकली देखते हैं कि मार्केट आगे आने वाले दिनों में किस तरह से मूव कर सकती है, इंस्टीट्यूशन क्या बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, और फिर आप लोगों के साथ आज जो है एंड ऑफ द टाइम एक प्रॉपर कॉल शेयर करूंगा जो अपने जो है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है क्लोजिंग दे रहा है स्टॉक, होपफुली अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। सबसे पहले आज की फीपीलीपी की बात करेंगे। अगर आज हम देखें तो आपके फॉरेन इंडिविजुअल्स जो है वो सेलिंग पर है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बाइंग की, हमारे लोकल इंडिविजुअल्स ने काफी हैवी बाइंग की आज, और उसके अलावा कंपनी सेलिंग पर, बैंक सेलिंग पर, एनबीएफसी सेलिंग पर, म्यूचुअल फंड्स ने आज काफी अच्छी बाइंग की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने काफी अच्छी बाइंग की, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने भी जो है वो काफी हद तक बेहतर बाइंग की है। अगर आज देखा जाए सेक्टर वाइज तो ऑल ऑफ द सेक्टर्स जिसमें आपके ऑटो, रिफाइनरी, केमिकल, फार्मास्यूटिकल ये सेक्टर्स आते हैं, उस सेक्टर्स की अगर बात की जाए ऑल अदर में तो आपका इंडिविजुअल हैवी बाइंग पर है। उसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो कि नॉर्मली सेलिंग कर रहे हैं काफी सेक्टर्स में, उन्होंने भी उसमें बाइंग की है, जबकि कंपनीज सेलिंग पर है, बैंक सेलिंग पर है, बाकी इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पर है। लेकिन हैवी बाइंग देखा जाए तो इंडिविजुअल्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, और उसका बहुत नॉर्मल साथ जो है इन सेक्टर्स में इंश्योरेंस कंपनीज और फॉरेन कॉर्पोरेट्स देख रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि खास मतलब अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही, अनलेस किसी बहुत अच्छे स्टॉक का रिजल्ट ना आने वाला हो, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिजल्ट तक के लिए, ताकि आपको अच्छा गेन मिल सके। सीमेंट सेक्टर की हम बात करें तो सीमेंट सेक्टर में भी ऐसा जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, आपका इंडिविजुअल अच्छी बाइंग कर रहा है, आपका कंपनीज अच्छी बाइंग कर रहे हैं, उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकर जो है वो बाइंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग है, तो सीमेंट सेक्टर कुछ हद तक बेहतर लग रहा है। बैंक्स की बात की जाए तो बैंक्स में फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी सेलिंग पर है, इंडिविजुअल बाइंग पर है, और उसमें म्यूचुअल फंड्स बाइंग पर है, बाकी ऐसा कोई बायर नहीं है, कंपनीज भी सॉरी बाइंग पर है। तो बैंक्स भी एक नॉर्मल सेक्टर लग रहा है, एक बैलेंस जो है वो सेक्टर लग रहा है। उसके बाद अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर में आपका मेजर जो बायर है वो इंडिविजुअल्स है, उसके अलावा जो है इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग करेंगे, इसे म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग कर रहे हैं, तो ये भी एक बैलेंस सेक्टर लग रहा है। फूड सेक्टर थोड़ा सा इफेक्टिव लग रहा है। फूड सेक्टर में आपके इंडिविजुअल्स बाकी सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं, इसमें सेलिंग कर रहे हैं, और जबकि इंस्टीट्यूशन में आपके कंपनीज बाइंग कर रही हैं, बैंक्स बाइंग बहुत लिमिटेड है लेकिन वो बाइंग कर रहे हैं, और उसके अलावा ब्रोकर बाइंग कर रहा है, बाकी होल्डिंग पर है। कुछ खास उस तरह से बाइंग नजर नहीं आ रही फूड सेक्टर में, लेकिन इंडिविजुअल सेलिंग पर है, इंस्टीट्यूशन बाइंग पर है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज पीपीएल, जीडीसी, मारी वगैरह की अगर बात करें तो उसमें आपके ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर है, इंडिविजुअल्स बाइंग पर है, जबकि उसका साथ जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं, और उसके अलावा एज सच ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में कोई बाइंग नहीं कर रहा। मैं फिर कहूंगा इसमें भी कोई खास अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ रिजल्ट बेस अगर कोई स्टॉक है तो डेफिनेटली आप अप्रोच कर सकते हैं, और अगर आपको उसमें कुछ करेक्शन मिल रही है तो आप उसे अप्रोच करके उठा सकते हैं अच्छे गेन के लिए। मार्केटिंग शेल, पीएसओ वगैरह में अगर देखा जाए तो इसमें भी कोई खास बाइंग नजर नहीं आ रही, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, उसके अलावा एज सच कोई इंस्टीट्यूशन की खास बाइंग नजर नहीं आ रही। पावर सेक्टर्स में जो है वो बड़ी अच्छी बाइंग, इंडिविजुअल्स की खैर बाइंग तो है, उसके अलावा इसमें जो है वो म्यूचुअल फंड्स की बड़ी अच्छी बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की और इंश्योरेंस कंपनीज की। तो पावर सेक्टर में अगर आपको कहीं डिप मिलती है तो आप उसे भी ऐड सकते हैं, कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत इफेक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि फॉरेन कॉर्पोरेट जो सब में सेलिंग कर रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी में बड़ी हैवी बाइंग कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी आपका बाइंग कर रहा है, इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, उसके अलावा आपके म्यूचुअल फंड्स इसमें बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रही हैं। तो सारे सेक्टर्स को देखा जाए तकरीबन सेक्टर्स बैलेंस ही है, कोई इस तरह की खास कोई इस तरह की अट्रैक्शन या कहीं कि आउटस्टैंडिंग कोई बाइंग सेलिंग नहीं है। टेक्नोलॉजी सेक्टर ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी बेहतर लग रहा है अभी के लिए। आगे बढ़ते हैं और मजीद चीजों को बढ़ाते हैं आगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके, और हम जितनी मेहनत करते हैं डिजर्व भी करते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करें। मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है, 1 लाख अब जो पॉजिटिव नेगेटिव का ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है वो 1,14,000 से नीचे आ रहा है। अगर 1,14,000 ब्रेक कर जाती है तो नेगेटिव ट्रेंड में 1,14,000 के ऊपर रहती है तो 1,19,000 के लेवल को कर सकती है। आज की कैंडल में तो जरूर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नजर आया, लेकिन स्टिल उसने सस्टेन किया है। वॉल्यूम जो है वो यहां पर मेजर कंसर्न है। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि मार्केट को एक अच्छा दिन चाहिए जिसमें अच्छा वॉल्यूम मिल सके और मार्केट दोबारा से अपसाइड प्रॉपर मोमेंटम बना सके। स्टॉक एसटी की बात करें तो क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहां पर इस चैनल पर भी देखें तो ये इंडिकेटर भी बाय सेल जो है वो बाय कॉल जनरेट कर रहा है। मार्केट की बात कर रहा हूं, यहां पर सेल कॉल दी, यहां पर फिर बाय कॉल दे रहा है, यहां पर बाय कॉल दी थी, यहां पर बाय कॉल दी थी, इसी तरह यहां पर बाय कॉल दी थी, और दोबारा आज ये जो है टेक्निकली बाय कॉल जनरेट कर रहा है कि ऐसी 100 इंडेक्स में मजीद बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है। मजीद आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के साथ चीजों को आगे बढ़ाता हूं। आज की हमारी जो बाइंग सेलिंग थी ग्रुप की कॉल्स, पीओएल 62 पर था, 66.45 पर हमने प्रॉफिट टेकिंग की। कुछ तकरीबन हमें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 23 रुपए मिले। एफएफसी 386 की कॉल थी, 394 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की, बाकी होल्डिंग पर है। फैसल बैंक 47.50 पर था, 50 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। एमएलसीएफ 44.50 की कॉल थी, 46.20 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। जीएचएनआई
आप देख सकते हैं प्रॉफिट, ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है, आप प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, सेटल्ड एंड अनसेटल्ड हबको का प्रॉफिट आप चेक कर सकते हैं। ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं जो आप हमसे लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जेएल, पीओएल, मारी एयरलिंक का प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, इसी तरह मारी का यहाँ पर आप प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, नेटसोल का प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। तो ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं और ये ग्रुप की कॉल्स हैं, आप हमारी कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं। 1 मंथ का पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4000, 6 महीने 7500, 1 to 1 3500 पर मंथ है। इसमें ड्राइविंग सीट पर आप होते हैं, नेविगेटर हम होते हैं, हम गाइड करते हैं आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। और अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज, जिस तरह से मैंने आपको ये बताया कि ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है, ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है, आप देख सकते हैं। और अगर आप इस तरह अपना भी पोर्टफोलियो जो है वो प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो आप हमारी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज ले सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी जो इक्विटी होती है उसके अकॉर्डिंगली हम फी चार्ज करते हैं। 10 लाख और उससे कम 10,000, 15 लाख पर 15 लाख, 15,000, 20 लाख पर 20,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख, और मंथली जो रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है वो 5 से 10% होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। और इसके अलावा हमारी न्यू ईयर ऑफर चल रही है, वो आप अवेल कर सकते हैं, जो मंथली पैकेज 1500 का 6 महीने पर 6,000 का, 12 महीने का 10,000 पर आपको मिलेगा, जो कि 833 पर मंथ कॉस्ट करेगा। 3 मंथ्स का 1 to 1 जो 1 to 1 मंथली 3500 का है, 3 महीने का 8,000, 6 महीने का 14,000, 12 महीने का 24,000। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बताता चलूं, आप रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है तो होपफुली आप अच्छा कमा सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ लग रही कि रिजल्ट सीजन में कैसे कमाना है तो हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, राब्ता कीजिए, ताकि आप भी अच्छी अर्निंग कर सकें। एवीएन की कॉल जनरेट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर जब भी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, एक बड़ा अच्छी मूव दी, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये दोबारा यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है और इसका टारगेट जो है अभी 62 के पास पहला इसका टारगेट है, उसको सस्टेन कर गया तो 67 टारगेट है, लेकिन ये 4-5 रुपए यहाँ पर देख सकता है। आज इसमें वॉल्यूम भी अच्छा देखा गया, स्टॉकेस्टिक भी क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन लेनी है तो फिर आपको 54 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म की अगर आप बात करें तो स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर आपको अगर 57-50 से नीचे क्लोज करता है तो फिर निकल जाइएगा। ये आपको अच्छे 4-5 रुपए दे सकता है, स्टॉक भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। बाकी मजीद व्हाट्सएप के लिए आप हमारी ड्यूरिंग द मार्केट कॉल्स के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए नंबर मेंशन है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।